प- पहले मुझे बहुत ऐसे लेजीनेस लगती थी, बहुत थकावट लगती थी ओपीडी के बाद। या मेरा भी ड्यूटी 24 आवर्स बाय 7 रहता है, तो कभी भी बहुत थकावट या ओपीडी के आने के बाद मुझे सोना ही अच्छा लगता था। मैं उससे सोना ही प्रीफर करती थी। लेकिन जब से मैंने ये स्टार्ट किया चाय नाश्ता, तब से मुझे एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। कॉन्फिडेंस एक बिल्ड अप हो गया है मेरे ऊपर। और एक जो अपना अलर्टनेस रहता, वो बहुत बढ़ गया, और एनर्जी भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अभी कोई भी काम मैं 24/7 अच्छे तरह से करती हूँ। अभी कुछ भी टेंशन नहीं है मेरे। और मैं एक्चुअली मुझे पहले ना कॉफी का बहुत एडिक्ट था, लेकिन जब से मैंने आउटलेट चालू किया है ना, तो वो मेरा वो चला गया कॉफी एडिक्ट। कुछ भी हुआ तो मेरा बहुत हेडेक होता था, मैं कॉफी लेती थी, लेकिन उससे अच्छा ये मुझे बहुत अभी अच्छा लग रहा है उससे, अप्रेस से। और एक बात बताना चाहती हूँ, वो जो सॉन्ग लगाया था वो बहुत अच्छा था। एक्चुअली वो फीमेल के ऊपर बहुत ही सूट करता था। ठीक है, मैं अभी आज का टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले अभी अपना टॉपिक है ल्यूकोरिया और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। मैं तीनों भी लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, क्योंकि किसको जो लैंग्वेज में समझता है, किसको नहीं समझता है। तो ल्यूकोरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सफेद पानी का बहुत जाना, या इंग्लिश में व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। और इसमें बहुत सी लड़कियों को या जो वुमेन्स को, उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत रहती है। मैं जब एक्चुअली मेरा ये टॉपिक लेने का जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, उद्देश्य था, तो मैंने पूछा था सर को कि अपने यहाँ इतनी फैमिली मेंबर्स है, सब फीमेल्स ही है, तो एज अ डॉक्टर में उनको थोड़ा बहुत नॉलेज दिया तो अच्छा है क्या। तो वो बोले बहुत अच्छा, आप ऐसा करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसकी वजह से मैं आपको, क्योंकि ये जो चीजें है, वो चीजें ना बहुत लड़कियों को या वुमेन्स को पता रहती नहीं है, और उसके वजह से उनको वो बहुत गलत फहमी में रहते हैं, और उनको वो कुछ भी अलग से इलाज करते, या कुछ भी कोई भी बताइए लगाओ, वो लगाओ लगाओ आयुर्वेदिक, लेकिन उससे उनका उल्टा ही कुछ असर पड़ता है। इसलिए मैं आपको जो मेडिकेटेड है, जो सही तरह से करना चाहिए, जो हाइजीनिक है, और जो भी है ये अच्छी तरह से आप कर सकते हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अपना ये ल्यूकोरिया है ना, जो व्हाइट डिस्चार्ज है, उसके जो ये दो टाइप्स के रहते हैं। अपना जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल ऐसे बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी के रिलेटेड, जो अपने बॉडी में रहता है, नहीं उससे रिलेटेड जो रहता है, वो जो नॉर्मल रहता है। लेकिन उसके भी कभी कभी जो उसमें जो कभी प्रॉब्लम्स हुआ, तो उसको बोलते हैं हम पैथोलॉजिकल। ठीक है, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, उसमें मैं आपको बताती हूँ। यस मैडम, पहले ओपन कीजिए स्लाइड और बाद में शेयर ठीक है, कीजिए। तो ये जब चालू होने तक मैं आपको बताती हूँ। जो ल्यूकोरिया रहता है ना, वो तीन के नेटवर्क इशू आई थिंक ओपन होते हैं। ओके मैम, मैं शेयर करूँ इधर से? हो रहा है, आई थिंक हो रहा है। सबको दिख रहा है? यस मैम। अभी ल्यूकोरिया के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अभी इसमें इन लोगों ने प्रॉब्लम शेयर किए हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देखना चाहते हैं। जो हम लोग लड़कियां या वुमेन्स आती है, वो प्रॉब्लम्स ये लेके आती है कि उनको बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज जो रहता है, सफेद पानी का बहुत जाता है उनके ऊपर। तो उसके भी अपन रीजन देखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या रीजन रहते हैं। ये मैंने आपको बोला फिजियोलॉजिकल, जो बॉडी से रिलेटेड रहता है। उसमें अपन देखते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन मीन्स क्या रहता है, जब अपन बोलते हैं कि महामारी या मासिक धर्म आने से 2 हफ्ते पहले जो पेट दुखता है, जब वो अपना ओवम रहता है या जो अंडाशय रहता है, उसमें से वो एक अंडा निकलता है, वो सबको पता होगा नॉर्मली। तो यहाँ क्या होता है, वो जब 2 महीने 2 वीक पहले जो आता है, अंडा फूटता है ना,
उसको बोलते हैं हम ओवुलेशन मेडिकेटेड टर्म में। तो उसके टाइम कभी कभी किन लोगों का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, सफेद पानी का जाना ज्यादा बढ़ता है। उस केस में सेकंड अपन बोलते हैं ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल फेज, पीरियड आने से पहले। वो क्यों रहता है? क्योंकि अपना जो गर्भाशय रहता है वहाँ जो रक्त है उस टाइम जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके वजह से वो हो जाता है। सेकंड है अपन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो संभोग है उसके बारे में उसके बाद में भी बढ़ जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है गर्भावस्था में, उसमें जो हार्मोन्स है उसके वजह से बढ़ते हैं। और लास्ट वाला ड्यूरिंग परप्यूरियम, मीन्स प्रेगनेंसी होने के बाद जो बहता है लड़कियां या वुमन्स बोलती है उसको बोलते हैं अपन, उसमें लोकिया भी उसको बोलते हैं। तो ये जो चीजें जो मैंने अभी सब बताई वो सब नॉर्मल है। अब कभी कभी इसमें क्या रहता है, ये जो इसमें जो नॉर्मल से ज्यादा हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं कि उसको इन्फेक्शन हो गया है या उसको उसकी तकलीफ हो रही है। तो उसके कॉजेस क्या क्या है, क्यों हो सकता है वो, उसका मैं बताना चाहती हूँ। तो ये सेकंड वाला है जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल, या कुछ प्रॉब्लम्स हुआ कुछ इन्फेक्शन हुआ उसको बोलते हैं हम लोग पैथोलॉजिकल। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें वेजाइनाइटिस, वेजाइनाइटिस मीन्स वजाइना, ये टर्म आपने सुना होगा, नहीं तो उसका मीनिंग हिंदी में योनि ऐसे करते हैं। उसका जो इन्फेक्शन हुआ उसको वेजाइनाइटिस ऐसे बोलते हैं। उसमें जो कॉमन रहता है वो बैक्टीरिया, ट्राइकोमोनस और फंगल, ये तीनों नाम उसमें रहते हैं। इतना डिटेल्स में मत जाओ, सिर्फ नाम याद रखो कि कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है कुछ फंगल की वजह से होता है। ठीक है। और थर्ड सेकंड वाला है अपन STI, मीन्स उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कुछ उसके प्रॉब्लम से भी होते हैं। सर्विसिटिस, जो अपना बच्चेदानी का मुंह रहता है, गर्भाशय का जो मुंह रहता है उसको बोलते हैं सर्विक्स, उसका जो इन्फेक्शन हुआ उसको अपन सर्विसाइटिस बोलते हैं। अभी अपना जो प्रोलैप्स रहता है, प्रोलैप्स में क्या रहता है, आपने कभी कभी कोई मीन्स बोलते हैं ओल्ड एज वाले लड़कियां वुमेन्स बोलती है कि उनके शरीर में से कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है उनको, उसको बोलते हैं अपन प्रोलैप्स। और फॉरेन बॉडी इन द वजाइना, कभी कभी कुछ पेशेंट या कोई भी क्या करते हैं डालते हैं, तो उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेस में अभी क्या बता रही हूँ, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। अभी मैं OPD में देख रही हूँ बहुत लोगों को वाइट टीचर्स का प्रॉब्लम्स आते हैं ओल्ड एज में, लेकिन वो कैसे करते हैं कि कुछ नहीं हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, लेकिन बाद में उसका कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए अपन इसमें इग्नोर मत करो, उसका कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ अभी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो पास के डॉक्टर्स है या गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये लेक्चर लेने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीजें जो रहती है वो पता रहती नहीं है, और कुछ कुछ लोगों को पता रहती है लेकिन वो ऐसा आधी नॉलेज रहता है, जो बोलते हैं ना अपन आधा नॉलेज कभी भी हानिकारक रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, अभी ये दोनों चीजें समझ में आई सबको? आवाज कम आ रहा है क्या? हेलो? क्लियर है मैम, क्लियर। आवाज क्लियर है आपका और इन्फॉर्मेशन सबको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरह से। आ रही ना? यस यस। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। अभी नॉर्मल वाला मैं बताती हूँ। हेलो? हेलो? हाँ मॅडम बोला ना, आवाज येतोय. आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा ठीक है। अभी मैं नॉर्मल वाला बताना चाहती हूँ। अभी कोई कोई लोग क्या बोलते हैं कि मुझे इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं लग रहा, लेकिन बहुत सिक्रेशन बढ़ रहा है, तो क्या करना उसके लिए? तो सबसे पहला और सबने देखना, सब वुमन्स लड़कियों ने देखना कि हायजीन, आपण जो बोलते स्वच्छता, स्वतःची जी स्वच्छता आहे ती प्रॉपर केली पाहिजे। खूप लोक काय करतात, बहुत लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में नहाते, जल्दी जल्दी में करते, तो उनमें वो अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते और मैक्सिमम इन्फेक्शन उनकी वजह से आता है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलती हूँ कि हाइजीन, आप जितना अच्छे से हाइजीन करेंगे उतना अच्छा आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो प्रॉपर जो अपना पीरियड्स आते हैं उसमें जो कॉटन के अंडरवियर वो पहनना, प्रॉपर वो जो वॉशअप करना ड्यूरिंग और आफ्टर आपने जो पैड चेंज किया वो, और जो भी पैड आप यूज करते हो कम से कम अपन 3.5 आवर्स तक रखना और उसके बाद चेंज ही करना। बहुत लड़कियां क्या करती है, वुमेन्स क्या करती है, आलसी रहती है तो छोड़ देती है, उसके बाद उनको इन्फेक्शन आ जाता है।
और फिर बाद में बोलते कि सब करते, हम लोग सब सेफ हाइजीन करते, फिर भी हमको इन्फेक्शन आ जाता है। लेकिन वो ये छोटी छोटी चीजें उसको ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो वो एक बताती हूँ। और अभी ये भी होने के बाद वो बोलते कि हम लोग सब सेव करते हैं, हम लोग इन्फेक्शन भी के लिए ये सब यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको कभी डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, पास के जो डॉक्टर है उनके पास बोलना चाहिए, या मुझसे भी कांटेक्ट आप कर सकते हो। या अपने पास अभी बहुत अपने प्रोडक्ट्स है हर्बल लाइफ में, जैसे वुमन चॉइस, वो भी आप यूज कर सकते हो। मल्टी न्यूट्रिएंट्स के कम की वजह से उसको भी, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये अपना सब मैंने नॉर्मल का बताया, अभी मैं आपका एबनॉर्मल का बताती हूँ। अपन चलेंगे वाजाइटिस के बारे में। वाजाइटिस को मैंने अभी बोला कि योनि का जो इन्फेक्शन है उसको बोलते हैं वाजाइटिस। अभी उसके अपन सबसे पहले अपन नॉर्मल देखेंगे। नॉर्मल क्या रहता है, अपना अपना जो शरीर है उसमें सब चीजों को प्रोटेक्शन रहता है। अपने जो को देखो, बाहर में स्किन रहता है उसको प्रोटेक्शन रहता है, अपने जो हेयर से वो भी एक प्रोटेक्टिव की वजह से। वैसे अपना जो वजाना है, जो योनि, उसको भी प्रोटेक्टेड रखा है। भगवान ने इतना अच्छे से शरीर बनाया, लेकिन अपन अच्छे से ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से सब इन्फेक्शन अपने ऊपर आ जाते हैं। तो जो अपन देखेंगे वो नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, उसमें क्या रहता है, नॉर्मली हमारे जो योनि की जो सेल्स रहती है, जो कोशिका रहती है, उसमें अंदर ऐसी एक नेचुरल ऐसी टेंडेंसी रहती है, नेचुरल प्रक्रिया जैसे रहती है कि उसमें जो पीएच रहता है वो रहता है 4 to 4.5, नॉर्मल रेंज रहती है। लेकिन कभी इसमें चेंज हुआ तो अपन क्या करते हैं, बुलावा करते हैं इन्फेक्शन को। तो वो जो पीएच है वो हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। और वो एक बैक्टीरिया करता है, डॉडरलिन लैक्टोबैसिलस। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं लेना चाहती हूँ, सिर्फ नाम बताना चाहती हूँ आपको। ये जो बैक्टीरिया रहता है ना, वो अपने अंदर एक योनि के अंदर एक सेल्स रहता है, देखो उसको उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। उसको वो क्या करते हैं, फर्मेंट करता है। और उसके वजह से जो ग्रोथ होती है, इन्फेक्शन की बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो जाती। अपन ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप एक बार पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना हुआ है। ठीक है, अभी अपन मेन जो 3 मैंने बोला वजाइटिस जो बहुत कॉमन है, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वो 3 टाइप के रहते हैं। पहला रहता है अपना बैक्टीरियल वाला, ठीक है। दूसरा रहता है ट्राइकोमोनल, और थर्ड रहता है कैंडिडा, जिसको अपन फंगल बोलते हैं। जो बैक्टीरियल वाला रहता है उसमें जो डिस्चार्ज रहता है, जो स्राव रहता है, एकदम थीन रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि जो खुजली, बहुत लोगों को बहुत खुजली आती है, और वो कभी कभी संभोग की वजह से उसके जो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, जिसको अपन सेक्सुअली एसोसिएटेड डिसीज ऐसा बोलते हैं। लेकिन उससे कुछ होता नहीं, ठीक है। जो डिस्चार्ज, जो स्राव रहता है, उसमें सा गंदा सा बदबू आता है। आधे लोगों को इसमें कुछ सिम्टम्स या मुझे कुछ भी नहीं सब। और आधे लोग बोलते हैं कि हाँ उनको इसमें कैसे 50% लोगों को आता है, 50% लोगों को कुछ भी ऐसे चेंजेस उसमें आती नहीं है, कुछ भी खुजली होती नहीं है, कुछ ऐसा स्राव होता नहीं है, स्राव नहीं होता है। तो ये चेंजेस है जो, लेकिन जिनको चेंजेस आते होंगे, जिनको कुछ इन्फेक्शन होता होगा, जिनको बहुत खुजली आती है, जिनको ऐसा स्मेल आता है, जो मैंने बोला ग्रे जो कलर का डिस्चार्ज आता है, और जो थीन आता है, उन लोगों ने क्या करना चाहिए, उन लोगों ने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। अब ये मैं आपको बताती हूँ कैसे दिखता है वो। ऐसे एकदम व्हाइटिश ग्रे कलर का दिखता है। कभी इसमें नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बाद में पीपीटी भी शेयर करूंगी, तो आप ऐसा देख सकते हो। देखो मैंने बोला था जिसमें पीएच ज्यादा हुआ 4.5 से, उनको ये हो सकता है।
अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकते हैं, तो इसके लिए अपन ने प्रेगनेंसी के, हेलो, हाँ मैम, थोड़ा आपका जो है ना नेटवर्क चैलेंज आ रहा है, तो स्पीच थोड़ा बीच बीच में कट हो रहा है। हाँ, तो आप क्या करो मैम, अभी अपने जो यूट्यूब पे लगाने इसके लिए आपको ज्यादा नेटवर्क लग रहा है, तो आपको सबसे पहले एक ही चीज बताइए कि आप प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो। प्रॉपर जो मैंने बोला पीरियड्स के टाइम वो हाइजीन मेंटेन करो। ये सब आपको प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड वाला मैं बताती हूँ, उसको बोलती है फंगस। ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ये जो रहता है वो हस्बैंड टू वाइफ या इस प्रॉब्लम से हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्टेड पर्सनल क्लोथ्स अपन यूज किए, कुछ टॉवल्स यूज किए, या बात उससे हो सकता है। ये सिर्फ आपको याद रखना है। आगे आगे लो सर। और बहुत ज्यादा इचिंग होती है और बहुत ज्यादा बर्निंग रहती है, उनको ये इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा समझना। अभी थर्ड अपन देखेंगे कैंडिडा, एक फंगस है वो। आगे आगे लो सर। फंगस है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे जो स्राव हो रहा है बहुत ही वाइट हो रहा है, एकदम सफेद, एकदम जैसा कर्ड जैसे हो रहा है, दही जैसे हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि उनका नॉर्मल ही है ये। लेकिन जब इन्फेक्शन आती है, ज्यादा खुजली आती है, तो उनको समझ आता है कि नहीं, कुछ तो अलग हो रहा है। तो उन्होंने क्या करना है कि जल्दी से जाके अपने पास के डॉक्टर के पास एक बार कांटेक्ट करना है, या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। और जो मैंने पर्सनल हाइजीन मेंटेन बोला वो तो मेंटेन करना, उससे तो ये कम ही हो जाएगा, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं कभी, इससे भी आपका कभी कम नहीं हुआ तो, ठीक है। अब ये सब जो तीनों भी टॉपिक थे, वो सब डिस्चार्ज के बारे में थे, जो अपना स्त्राव रहता उसके बारे में थे, ठीक है। अभी इसके बाद में दूसरा टॉपिक लेना चाहती हूँ सर। याच्यावर क्वेश्चन आधी करू की सर्व टॉपिक झाल्यानंतर क्वेश्चन्स घेऊ? सर्व झाल्यानंतर घ्या ना मॅडम। हाँ, चालेल चालेल। और एक रिक्वेस्ट है सबको, जिनको भी कुछ क्वेश्चन है, डाउट होंगे, आपको नोट डाउन करके रखना है, ताकि आफ्टर द सेशन हम बात कर सके उसके ऊपर। ओके, और बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ मैं, आप कंटिन्यू। ठीक है। आता अपन दूसरा प्रॉब्लम्स की ओर जा रहे हैं। उसको बोलते हैं menstrual। वो तो सबका कॉमन रहता, सबका कुछ ना कुछ रहता सबके बारे में। मुझे तो हमेशा ओपीडी में आती कि छोटी छोटी बच्चों से लेके वुमेन्स तक, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, मेरे पीरियड्स टाइम पे ही नहीं आ रहे, आएगी तो बहुत ज्यादा सही हो जाता। नहीं तो कोई बोलता कि एक ही दिन जाता है, कोई बोलता तो मेरा 7-7 दिन जाता है, कोई के बोलता मेरा 15-15 दिन जाता। तो उसके बारे में आपको पीरियड्स जो नॉर्मल आहे वो बता सब। सर एकदा तो व्हिडिओ प्ले करा, नंतर मी सांगते यांना माहिती। एकदा एक व्हिडिओ बघून घ्या सर्वांनी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतु चक्र। क्या आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर फंक्शंस को जानते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 मेजर फंक्शंस हैं। एक, फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरी ओव्यूल्स को जारी करता है। 2, ओवरीज प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस को तैयार करने को कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है। 3, यूटेरस एम्ब्रियो की मेजबानी करने के लिए तैयार हो जाता है। ओवरी से गुजरने वाली हार्मोन ब्लड और म्यूकस लेयर्स का निर्माण करके यूटेरस की दीवारों को मोटी बना देता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो को पोषण के लिए ये ब्लड लाइनिंग की आवश्यकता होगी। अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो यहाँ यूटेरस की कुशनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। क्या होता है अगर एग फर्टिलाइज नहीं किया जाता है? अगर अंडे फर्टिलाइज नहीं किया जाता है तो यह लगभग 1 दिन तक रहता है। फिर यूटेरस के ब्लड लाइनिंग की अब आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है तो कोई इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। तो ब्लड और म्यूकस की लाइनिंग वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलती है। ये 2 से 8 दिनों के लिए हो सकता है। यह पीरियोडिक साइकिल हर महीने होता है। इसे मासिक धर्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि लगभग 28 डेज है। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन कब शुरू होता है? एक लड़की 8 और 15 साल की उम्र के बीच कभी भी अपनी पीरियड शुरू कर सकती है। ये जेनेटिक और अदर फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म जो महामारी बोलते हैं, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो मेरे समझते कि तुमको सब पता चाहिए। सिर्फ आपको एक डिटेल्स, एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि ऐसा कुछ तो होता है अपने शरीर में। और आपने बहुत लोगों ने ओवरी, उसका नाम सुना होगा, यूटेरस उसको बोलते गर्भाशय, ओवरी को बोलते अंडा जो हम अंडाशय बोलते हैं, उसमें से हर महीने एक अंडा निकलता है। तो ये सब उसका बारे में मैंने ओवरव्यू आपको दिया कि एक्चुअली क्या हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें का प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ। वीडियो ठीक नहीं आ रही क्या? प्रॉब्लम्स बताना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल जो एज रहता है अपना, अपन बोलते हैं कि 13 या 14 या 15 तक क्या रहता है, जो स्टार्टिंग जो लड़की है उसमें कुशल व्यवस्था के ऊपर वो आ जाती है। उसके अंदर सबसे पहले अपन बोलते हैं कि 12 इयर्स तक लड़कियां बहुत उनमें इतना चेंजेस कुछ आते नहीं, लेकिन जब 13-14 तक आती है तो उनमें धीरे 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 चेंजेस आते हैं और 13 के बाद उनको पीरियड्स आ जाते हैं। नॉर्मल वाला बता रही हूँ आपको। सबसे पहले 13 to 15 इयर्स ये नॉर्मल चीज है। लेकिन कुछ कुछ लड़कियों को क्या होता है, जल्दी आ जाते गुनगुन को। किन लोगों को तो 12 से पहले आ जाती है और किन लोगों को तो 15 भी हुआ, 16 भी हुआ, तभी तक भी नहीं आती। तो इन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, इनको एक्चुअली 2-3 प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। सबसे पहले उनको जेनेटिक जो अपन, और लड़कियां जो रहती है वो अपनी माँ के ऊपर जाती है। जैसे माँ को कभी लेट पीरियड्स आए तो लड़कियों को भी लेट आते हैं, और जब कभी माँ को जल्दी पीरियड्स आए तो लड़कियों को भी जल्दी पीरियड्स आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। थर्ड वाला जो बता दिया हो गए लेकिन फिर भी पीरियड्स नहीं आए, तो उसका मेन रीजन। हेलो, आवाज आ रही ना? ठीक है। ठीक है। एक्चुअली जिन लोगों को मैंने बोला कि 15 के ऊपर भी हुआ फिर भी पीरियड्स नहीं आती, तो उनका मेन रीजन ये रहता है कि उनका प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है, जो प्रॉपर डाइट है, वो लेती नहीं है। तो उन्होंने क्या लिया, अभी अपन जो चाय नाश्ता चालू करते हैं उसमें से अपने को प्रोटीन डाइट मिलता है, वो भी आप चालू कर सकते हैं। अपने पास मल्टी न्यूट्रिएंट्स जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स मीन्स जैसे दवाई है जिससे अपना मल्टीविटामिन की वजह से अपना जो अंदर का जो पोषण रहता है जो कुछ कम वैसे कम हो जाता है। अपन अच्छे से खाना नहीं खाते तो उसकी वजह से ये अपन लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, उसका डाइट भी कंट्रोल हो जाएगा और प्रॉपर उसका जो ग्रोथ रहता है अंदर का वो भी अब बढ़ जाएगा। उसके बाद उसका पीरियड्स आना चालू हो जाएगा। लेकिन ये होने के बाद भी किन लोगों का नहीं हालत आ गया तो उन लोगों ने डॉक्टर के पास जाके या पास वाले जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये अपन बोल रहे हैं नॉर्मल वाले। अभी इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाते हैं कि इन लोगों को ऐसा होता है कि जो अपन बोलते हैं, अभी जैसे अपन बोलते हैं कि लड़की बड़ी हो रही है, आपण मराठीमध्ये की मुलगी वयात येत आहे, तर वयात याचे आपण रिझन बघतो की काय असतं, जे ब्रेस्ट असते किंवा जे स्तन त्याची ग्रोथ व्हायला लागते किंवा जे प्युबिक हेअर्स आहे, मूत्राशयाच्या बाजूला जे हेअर्स आहे त्याला प्युबिक हेअर्स म्हणतात, किंवा जे बगलेमध्ये केस आहेत त्याला आर्म हेअर किंवा ऍक्झिलरी हेअर म्हणतात. ही ग्रोथ व्हायला लागते. पण काही लोकांमध्ये किंवा काही फिमेल्स मध्ये काय होते तर ही ग्रोथ पण होत नाही. तर मग हे याचं रिझन काय म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये जे हार्मोन्स आहेत त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स आहे, त्यांनी डॉक्टरकडे कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे. ती एक गोष्ट. सेकंड ही आहे की काही लोकांमध्ये जी आहे, जी मी गोष्ट सांगितल्या, स्तन येणं, ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट किंवा प्युबिस हेअर किंवा थर्ड आपण म्हटलं की ऍक्झिलरी हेअर किंवा बगल्यामध्ये केस, ह्या गोष्टी येतात पण त्यांना पीरियड्स येत नाही. मग त्याचं रिझन काय आहे, एक तो तिचा मीन्स उसको क्या हो रहा है कि उसको अच्छा जो खाना है, प्रोटीन डाइट है वो अच्छे से मिल नहीं रहा, कहा तो वो कम पड़ रही है.
वो प्रॉब्लम्स हो रहे, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? आवाज येत नाहीये का? येस, आवाज थोडा अटकतोय, तर मॅडम व्हिडिओ बंदच राहू दे आपला. ठीक है ठीक है व्हिडिओ स्टॉप. हाँ, अभी अभी कंटिन्यू करो. ठीक है ठीक है. कहाँ तक रुकी थी? कंटिन्यू करूँ क्या येस, डायरेक्ट? कंटिन्यू करो, डायरेक्टली कंटिन्यू करो. ओके 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 ठीक है. तो मैं बोल रही थी कि किन लोगों की कैसी प्रॉब्लम, लड़कियों की कैसी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको ग्रोथ हो रही है, अपना ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, प्यूबिक हेयर आ रही है, या बगले के भी बाल आ रहे हैं, लेकिन उनको ये होने के बाद भी पीरियड्स नहीं आ रहे. तो उसका रीजन क्या है? तो उसमें उसका ये रीजन है कि उसका अच्छी से ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके प्रोटीन डाइट अच्छे से नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रही है. तो वो अपन ने यहाँ मेंटेन करना चाहिए. और भी अपने फैमिली में ये सब चीजें हो रही है, तो मैं आपको बोलूंगी आप इस पे ऊपर जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है वो इसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं. ये अपना एक प्रॉब्लम. सेकंड वाला मैं अपना बताना चाहती हूँ कि डिसमेनोरिया, पीरियड्स के टाइम्स बहुत पेन होना. बहुत लोगों को ये कॉमन रहता है ये प्रॉब्लम्स. पीरियड के टाइम पेन हो रहा, बहुत पेन हो रहा, क्या करूँ, सब दादी माँ की इलाज, सब इलाज कर करके थक जाते. फिर उसके बाद वो आती है डॉक्टर के पास. फिर वो बोलते हैं कि मैडम मैंने सब किया लेकिन मेरा पीरियड का पेन जा ही नहीं रहा. तो उसके बहुत रीजन है. तो एक पहला वाला रीजन है, वो वाला रहता है नॉर्मल वाला पेन, जो कम से कम 1 या 2 दिन रहता है. उसमें कुछ नहीं करने का, गोलियां तो लेना ही नहीं. मैं तो बोलती हूँ कि गोलियां लेना ही नहीं. जब बहुत दिक्कत हो रही, बहुत पेन हो रहा कि अभी आप टॉलरेट नहीं करे, तो उस टाइम आप ले सकते हो. लेकिन जो पहले 2 दिन रहते हैं उसमें गोली लेने की जरूरत नहीं. अनलेस एंड अनटिल जब को बहुत पेन हुआ तभी. मैं ऐसा नहीं बोली कि मत ले लो ही मत. बहुत पेन हुआ तो आप ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो पेन है आप उसका आप टॉलरेट करना चाहिए. मैं वैसा बोल रही. अभी उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मैडम फिर क्या करना, 2 दिन आप बोल रहे गोलियां मत लो, फिर आप क्या करना, अच्छे से नींद लेना, अच्छे से एक्सरसाइज, मीन्स ज्यादा पेट के ऊपर व्यायाम एक्सरसाइज मत करना, लेकिन एक्सरसाइज तो करना थोड़ी बहुत को ना. सेकंड, बहुत ज्यादा पानी पीना. अपने आप बोल रहे हैं कि पानी, वैसे पानी का महत्व सबको पता है, तो पानी पीना, बहुत ज्यादा पानी पीना. और थर्ड चीज आप ये कर सकते हैं जो हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं. गर्म पानी आप एक इसके ले सकते हैं बर्तन पे, और वो उससे आप अपना पेट के ऊपर ये सेक सकते हैं. उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा. ये होने के बाद भी आपका कभी अच्छा नहीं हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाके गोलियां ले सकते हैं. ठीक है. अभी किन लोगों का ऐसा रहता है कि जिन तक 5 दिन भी उनका पीरियड्स रहता है, 5-6 दिन उनको पीरियड्स पेन रहते हैं, और वो बोलते हैं कि मैडम मैंने सब किया, मेरे पीरियड्स तो आते नहीं टाइम पे, आते तो ऐसे बहुत ज्यादा फ्लो हो जाता है, और वो भी फ्लो जल्दी रुकता नहीं है. तो उसके लिए मैंने क्या करना चाहिए? फिर उसके लिए सबसे पहले उसने हमको हिस्ट्री बताना चाहिए कि उसका पीरियड्स कब आए थे. अभी वो बोले कि मेरा पीरियड्स आए थे 2 महीने पहले, मुझे डेट भी पता नहीं, लेकिन अभी आ रही. तो उसका जो अपन बोलते हैं वो साइकिल्स अपन ने अभी देखा कि 28 डेज का जो रहता है वो अपना नॉर्मल मासिक धर्म का पीरियड्स की साइकिल रहती है. लेकिन जब उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा कि 2-2 महीने उसको अच्छे से मासिक धर्म या महामारी नहीं आ रही, तो उन्होंने क्या करना है कि प्रॉपर एक बार डॉक्टर के पास जाना, उनसे एक बार बोलना कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है. तो आपको एक्चुअली प्रॉपर जो साइकिल्स रेगुलेट करना, उसके लिए आपके लिए गोलियां दे सकते हैं, उसके लिए आपको अच्छे से एक गाइडेंस दे सकते हैं. उसके बारे में इतना डिटेल्स नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, या आपके पास के गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकते हैं. अभी इसके बारे में एक बताना है. और एक वाला प्रॉब्लम बताना चाहती हूँ मैं आपको, हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसको अपन बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना. बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, बहुत लोग बोलते हैं कि 5 दिन हो गए फिर भी मेरा ब्लीडिंग नहीं रुक रहा, 7 दिन हो गए फिर भी मेरा ब्लीडिंग नहीं रुक रहा, अभी क्या करना चाहिए मैंने? तो उसने सबसे पहले अपने खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए. बहुत लोगों का क्या रहता है, खून के कम होने की वजह से, और प्रॉपर एक्सर्शन, बहुत ज्यादा एक्सर्शन होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर उनकी नींद नहीं होती. तो उसके वजह से क्या होता है, वो जो साइकिल रहता, जो 28 दिन की जो साइकिल हर महीने में आना चाहिए, वो उसके साइकिल ही बिगड़ जाता है. अभी साइकिल बिगड़ेगा तो पूरी चेंज ही हो जाएगा ना बॉडी में, तो प्रॉपर पीरियड्स आएगा क्या, नहीं आ जाएगी. तो उसके लिए उन्होंने क्या करना, प्रॉपर डाइट मेंटेन करना, प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर खाना खाना, अच्छे से एक्सरसाइज करना. ये चीज आप लेंगे तो आपका जो महीना है हम अपने आप वो ठीक में आ जाएगा, ठीक से ठीक हो जाएगा. ये होने के बाद भी कभी नहीं हुआ था, आप डॉक्टर के पास एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं.
ठीक है। इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो अपना प्रजनन आयुष्य ये रहता है, जो चाइल्ड बियरिंग एज बोलते हैं, जिस 20 to 40 ईयर्स के एज में जो लड़कियां स्त्रिया में कन्वर्ट हो जाती है या स्त्रिया जो प्रेगनेंसी में के ऊपर जाते हैं, तो उन लोगों को मैं अभी बताना चाहती हूँ। उन लोगों में जो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मैडम मेरे पीरियड्स पहले बहुत अच्छे आते थे, अभी पीरियड्स ही अच्छे आते नहीं है, क्या हो रहा, आते आते लेकिन 1-2 दिन ही आते, उसमें भी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता। तो उन लोगों ने सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले अभी उन्हें अपना खून की जांच करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का खून ही कम हो जाए तो पीरियड्स तो कम ही आने वाली है खून की कमी की वजह से। सेकंड वाला, उन्होंने क्या करना चाहिए कि जो थायराइड रहता है वो बहुत अभी कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई है, थायराइड की एक बार जांच कर लेना, उसके वजह से भी पीरियड्स कम आ जाते हैं। और बहुत उनको समझ में नहीं आता ये सब चीजें, लेकिन अपन ने अभी मैं आपको बता रही तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप अभी बहुत बोलेंगे कि ये होने के बाद भी मेरा पीरियड्स ही नहीं आ रहा, अब पहले पहले आता था, तो अपन क्या करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक बार कांटेक्ट करना है। ये होने के बाद भी जब अपन थायराइड भी नहीं है, ब्लड भी कम नहीं है, तो उसकी थर्ड प्रॉब्लम है स्ट्रेस की वजह से। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बहुत भागदौड़ की जिंदगी रहती है, उसमें काम 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 करते रहते, खुद के ऊपर ध्यान ही रहते नहीं है, उसमें उनको बहुत स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आती तो खाना बहुत खाते, खाना बहुत बांटते, एक्सरसाइज कम रहते, उनको होता पीसीओडी। फिर वो बाद में उनको पता चलता है कि उनको हो गया पीसीओडी। तो ये सब प्रॉब्लम, उसके वजह से भी प्रॉपर पीरियड्स जो है प्रॉपर नहीं आते, ये सब प्रॉब्लम्स रहती है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट वाला बताना चाहती हूँ, जो अपना अभी बोलते कि 14 या 50 इयर्स के टाइम अपना पीरियड्स बंद होना चाहिए। ठीक है, 40-50 इयर्स के टाइम में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम्स है, एटलीस्ट 50 या 52 तक ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके बाद पीरियड्स बंद होना ही चाहिए। जब कभी बंद नहीं हुआ तो अपन ने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके साथ एक बार कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ, अभी इम्पोर्टेंट वाला ये बताना चाहती हूँ, बहुत लोग बहुत ऐसा अभी आ रहा है ये ट्रेंड, ये लड़कियां या ये वुमेन्स बहुत आ रही है मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज, उनमें क्या हो रहा है कि उनके पीरियड्स भी बंद हो गए हैं, और वो बोलती है कि मैडम मेरे पीरियड्स बंद हो गए, 6 महीने हो गए, 1 महीना 1 साल हो गया, फिर कि 1 साल होने के बाद भी उनको अभी पीरियड्स आ रहे हैं। पीरियड्स आ रहे मीन उनको सिर्फ स्पॉटिंग हो रहा है, तो उस टाइम अपन ने क्या करना चाहिए, तो वो बहुत डेंजरस थिंग है। उस टाइम में जो पीरियड्स का वो अपने को लगता है कि पीरियड्स आए बंद होने के बाद, तो वो क्या रहता है, कैंसर का जो रहता है ना, वो कैंसर भी हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों ने वो ध्यान रखना चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि पीरियड्स के टाइम जो बहुत लोगों का पेट दुखता है, या कोई बोलता है कि मेरा जो स्तन है, ब्रेस्ट है, वो भी दुखता है, बहुत लोगों का मूड स्विंग्स रहता है, वो सब नॉर्मल है, उसमें टेंशन मत लो। वो जो हार्मोन की चेंजेस है उसके वजह से, क्योंकि बहुत लोगों का चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है पीरियड्स के टाइम की, बहुत चिड़चिड़ करते, सबको पता चलता है कि अभी पीरियड्स आने वाले हैं उनके, तो वो उसके वजह से होता है, हार्मोन के वजह से हो जाता है। तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली रहता है। आप सिर्फ शांत रहना उस टाइम में, और अच्छे से खाना करना है, और उस टाइम आप समय शांत बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ तो वो नॉर्मल है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ तक तो मैं जो इन प्रॉपर ओरिएंटेशन मैंने आपको दे दिया है। अभी आपको लग रहा होगा कुछ एक क्वेश्चन है, तो आप मुझे बोल सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। क्या हो रहा है? सॉरी सर। जंग में गोलियां चलेंगी, तुम्हारी सॉरी नहीं। Go again. फुरजा तू ना मुड़ना कभी, ना पलटना कभी, कर ले मर्जी जो तेरी। ओए मार झड़प्पा, ओए चांद पे चढ़ जा, उड़ जा बन के आसमान दी परी।
जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी ओ उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा ओ उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी आसमान दी परी उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के